नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन टू ग्रो में। कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने बात करी 3 चीज़ों पे, शेयर मार्केट और शेयर मार्केट में पैसा डालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके बीच में मैंने आपको बताया कि अगर आपको शुरू करना है बहुत ही लो रिस्क से, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, इस पर बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि आपने किसी कंपनी में 10% हिस्सेदारी ली, आपने बाद में उस टाइम पे आपने 20,000 रुपये में उसका शेयर लिया था, बाद में आपने 2 करोड़ में बेचा। तो अब उसके बाद अब आपने समझा कि शेयर्स होते क्या हैं, शेयर मार्केट क्या होता है। अब आपको ठीक है, आपने देख लिया कंपनी में बहुत सारे शेयर्स हैं। अब आपने देख लिया कि NSE पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लिस्टेड हैं। अब आपको पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा शेयर खरीदा जाए। आपके पास लेट से 1,000 रुपये है आपके पास डालने के लिए, पर आपको नहीं पता कौन सा शेयर खरीदा जाए और कौन से शेयर में ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, कौन सा शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है, आपको नहीं पता। लेकिन मार्केट में ऐसे काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो काफ़ी सालों से मार्केट को रिसर्च करते हुए आ रहे हैं, कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं, और वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो उन्हें पता है कि इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो अब वो क्या करेंगे, वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि यार ठीक है, आपको नहीं पता क्या कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करा जाए, आप हमें दे दीजिए, आप हमारे आपके 1,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदेंगे, देंगे आपको ही, पर ख़रीदेंगे हम। कौन से शेयर्स खरीदना है वो हम खरीदेंगे, और उसमें से कुछ परसेंट हिस्सेदारी, कुछ परसेंट जो प्रॉफिट होगा वो हम रख लेंगे, दैट वी कॉल एक्सपेंस रेशो, वो हम रख लेंगे और बाकी आपको रिटर्न कर देंगे। प्लेन एंड सिंपल। आपको नहीं पता कहाँ डालना है, हमें पता है डालना है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है डालने का, आप हमें पैसा दीजिए, हम डालेंगे। दैट इज़ म्यूचुअल फंड। द म्यूचुअल इन म्यूचुअल फंड इज़ दिस: यू एंड योर फंड मैनेजर म्यूचुअली इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर तो जैसे आज मैं बात करूँ SBI ब्लू चिप ग्रोथ डायरेक्ट ग्रोथ फंड की, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड की, तो इसमें SBI जो है वो है आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेबी से अप्रूवल लेने के बाद बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकाल सकती है, जो कि जैसे SBI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपने देखे होंगे, फोकस्ड इक्विटी, फोकस्ड 25 समथिंग काइंड ऑफ दिस। तो SBI आपकी एक AMC है, और इनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो कि पूरा एनालिसिस करते हैं मार्केट में अप्स एंड डाउन्स। और फिर AMC अप्रूवल लेने के बाद सेबी, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो ये सब शेयर्स के जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उस पर देखती है, नज़र रखती है, धांधली नहीं होने देती है। आप सब लोगों की वो रक्षक है। पहले सेबी के पास इतना पावर नहीं था, पर अब काफ़ी पावर गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो शेयर में आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को नुकसान ना हो, इसलिए सेबी बैठी हुई है। तो अब जैसे एक AMC को अप्रूवल मिल गया सेबी से, सेबी ने बोला AMC अब आप स्कीम्स निकाल सकते हो। तो सेबी के कहने के बाद AMC अलग अलग स्कीम्स निकालती है। उनमें से कुछ स्कीम्स फोकस्ड नंबर ऑफ़ शेयर्स पे इन्वेस्ट करती है, कुछ कंपनी एक सेक्टर पे इन्वेस्ट करती है, जैसे फार्मा सेक्टर की जितनी भी या मोस्ट ऑफ हाई एसेट वैल्यू और हाई रिटर्न गिविंग जो कंपनीज है उस पर फोकस करती है। कुछ स्कीम्स स्मॉल कैप पे फोकस करती है, कुछ कंपनीज मिड कैप पे, कुछ कंपनीज लार्ज कैप पे फोकस करती है। लार्ज कैप, ये तीनों चीज़ें क्या होती है हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो ऐसे वो अलग अलग अपनी स्कीम्स निकालती हैं। तो जैसे SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड जो है, वो जो ब्लू चिप कंपनीज है इंडिया की, उस पर फोकस करती है। एक्सिस स्मॉल कैप कंपनीज पर फोकस करती है इंडिया की, और सारी नहीं, इनमें से उनको जो लगता है जिसमें पोटेंशियल है उन सब पे। तो एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, और फिर उन शेयर्स को देखते रहते हैं, और फिर उन शेयर्स को मॉनिटर करते हैं, कौन सा शेयर कंपनी से निकाल देना है और स्कीम से निकाल देना है, और कौन सा डालना है, वो सब आपके बिहाफ पे वो लोग करते हैं, और इस चीज़ का थोड़ा परसेंट आपसे चार्ज करते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो उसमें से एक चीज़ है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो कम हो अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशो इज़ नथिंग बट, जैसे कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अपने स्टाफ को पैसा देती है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे पैसा देती है, रख रखाव पे, ऐप पे, बीच में जो मीडिएटर ब्रोकर्स है, एजेंट्स हैं, इनको पैसा देती है। तो ये सारा पैसा आपके पैसों से ही निकलता है, आपके रिटर्न से ही निकलता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस चलाने के लिए जो चाहिए पैसा, वो वहाँ से निकलता है।
तो वो एक्सपेंस रेशो होता है। तो आपको जैसे 12% का रिटर्न मिल रहा है एक म्यूचुअल फंड पे, तो 1% के एक्सपेंस रेशो पे आपको 11% रिटर्न ही मिलेगा, 1% आपकी कंपनी रख लेगी, क्योंकि वो उसका एक्सपेंस है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि कोई जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्सपेंस रेशो कितना है। एक्सपेंस रेशो कम होगा, अच्छा होगा आपके लिए। दूसरी चीज़, दूसरी टर्मिनोलॉजी जो म्यूचुअल फंड में आती है वो आती है NAV, नेट एसेट वैल्यू। NAV क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बोले तो कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं? अभी एसेट्स कंपनी के पास शेयर्स हैं, तो एसेट हो गए, माइनस लाइबिलिटीज़ क्या क्या, जैसे एजेंट्स, बीच में जो एजेंट्स है उसको पैसा देना, कंपनी के प्रमोशन में, स्टाफ में पैसा देना, कंपनी जो म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड जो स्टाफ है उनका जो मैनेज करता है सब कुछ, उसको पैसा देना, म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो उसको पैसा देना। तो ये सब उनकी लाइबिलिटीज़ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स जो उनके पास है, तो उससे निकल के आती है एक NAV। तो लेट से 100 की NAV एक म्यूचुअल फंड की निकल के आई और आपके पास 1000 रुपये है। आपने उस म्यूचुअल फंड, आपके पास 1000 रुपये हैं, 100 की NAV है, तो आपको 10 यूनिट्स या 10 NAVs अलॉट हो जाएंगी। अब कल को मार्केट ऊपर चढ़ा तो, और स्पेसिफिकली उस म्यूचुअल फंड के से रिलेटेड जितने भी शेयर्स थे सब ऊपर चले गए, तो नंबर ऑफ टोटल एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अभी NAV का वापस हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट बढ़ चुका है, लाइबिलिटीज़ अभी भी लेट से उतनी ही है, या एसेट के कंपैरिजन में उतनी नहीं बढ़ी है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो उतनी ही है। तो आपकी क्या NAV बढ़ गई, अब 100 से वो 110 हो गई। अब आपने 1000 रुपये डाल के 10 NAV खरीदी थी, 100 की NAV की प्राइस पे आपने 10 NAV खरीद ली थी 1000 रुपये डाल के। अब वो एक NAV 10 रुपये हो गई, मतलब हर एक NAV पे आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपके पास कितनी NAVs थी? 10 NAVs थी आपके पास, तब आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने 1000 रुपये डाले, अब आपको 1100 रुपये मिल रहा है, 10% रिटर्न। उसमें से थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशो का म्यूचुअल फंड काट के आपको, आप विड्रॉ करेंगे, आपको वापस कर देगी। ठीक, तो ऐसे म्यूचुअल फंड काम करता है। और ये एक्सपेंस रेशो NAV दो उसकी बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने एक म्यूचुअल फंड का नाम पढ़ा, SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ फंड। तो SBI आपका AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो हमने बात करी। ब्लू चिप उसकी स्कीम का नाम है, और डायरेक्ट ग्रोथ, तो ये डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट पहले 2013 से पहले आई थिंक सो, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एजेंट चाहिए होते थे, बीच में ब्रोकर चाहिए होते थे, आप सीधे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। तो इसके बीच में ब्रोकर्स होते थे जो आपसे थोड़ा बहुत परसेंट चार्ज ले लेते थे और आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते थे। लेकिन शायद 2013 के बाद वो आप डायरेक्ट, लेट से इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि आप एक नए स्टेशन पे उतरे, आपको होटल लेना है उस जगह पे, आप लेट से आप मुंबई में उतरे, आपको मुंबई में एक होटल चाहिए, आप स्टेशन के बाहर गए, मुंबई सेंट्रल के बाहर निकले, आपको बहुत सारे ऑटो वालों ने घेर लिया कि सर हम होटल दिलाएंगे, आप उनके थ्रू निकल गए, आपने होटल ले लिया, अब होटल वाले ने आपसे पैसे ले लिए और आपके पैसों में से कुछ पैसे निकाल के उस होटल वाले को, उस ऑटो वाले को एज ए कमीशन दे दिया। तो दैट इज़ रेगुलर फंड। लेकिन अगर आपको पता है कि आप घर से बैठ के कोई भी एक GDS वेबसाइट से आप जाके, जैसे ट्रेवैगो वगैरह से, इन पे जाके आपने बुकिंग कर ली और डायरेक्ट उस होटल तक पहुंच गए, तो उस होटल वाले को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, और उस ऑटो वाले को। तो दैट इज़ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, आप सीधे कंपनी से खरीद रहे हैं। तो 2013 के बाद डायरेक्ट फंड्स आए और आप डायरेक्ट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपका क्या है, वो एजेंट का कमीशन बच गया, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसके लिए बोलते हैं कि आप डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्ट करिए, और कोई अंतर नहीं होता। फंड मैनेजर भी वही होता है, एसेट भी वही होता है, स्कीम भी वही होती है, सब कुछ वही होता है। बस आपका बीच का वो जो लेने देने का काम करने वाला एजेंट है वो हट जाता है, आप सीधे कंपनी से ले लेते हो। तो ये होता है डायरेक्ट और रेगुलर। या आपको ऐसे दो टर्म ही हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट और रेगुलर। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट, SBI ब्लू चिप रेगुलर। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ग्रोथ और डिविडेंड। तो ग्रोथ और डिविडेंड में अंतर क्या है? डिविडेंड क्या होता है, कंपनी उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज अ यू कैन से एज अ गुड जेस्चर, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके मुनाफे में से कुछ परसेंट निकाल के वो अपने शेयर होल्डर्स में को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि एक शेयर पे 8 रुपये का डिविडेंड दिया, डिविडेंड फेस वैल्यू पे आता है। तो जैसे कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है, फेस वैल्यू क्या होती है हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि फेस वैल्यू, PE और ये सब क्या होता है।
तो लेट्स से एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने 100% डिविडेंड दिया है, तो आपको एक शेयर पे 10 रुपये मिल जाएगा। कंपनी ने 200% डिविडेंड दिया है तो एक शेयर पे आपको 20 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा। आपके पास जितने भी शेयर, लेट से आपके पास 10 शेयर्स हैं उस कंपनी के, तो लेट से कोई XYZ शेयर है, उसने आज 100% डिविडेंड दिया, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और आपके पास उसके 10 शेयर्स हैं, तो आपको 100 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो शेयर्स तो वही हैं, भले आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीदे हो या डायरेक्ट खरीदे हो। इसका मतलब आपने जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो शेयर्स खरीदे हैं या जिन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसका भी डिविडेंड आता ही होगा, श्योर आता है। अब कंपनीज क्या करती है, उस डिविडेंड को आपको ना देते हुए वो वापस उनसे शेयर्स खरीद लेती है, तो ये होता है ग्रोथ। तो आपके लेट्स से जो शेयर्स पे डिविडेंड आया है उसी डिविडेंड को वापस यूज़ करके आपके लिए और शेयर्स खरीदे जाते हैं, जिससे NAV बढ़ जाती है, एसेट बढ़ जाता है और आपको प्रॉफिट होता है। दूसरा होता है डिविडेंड, जिसमें आप बोलते हो नहीं यार मत खरीद, मेरे को वो डिविडेंड मेरे अकाउंट में दे दे। तो ये मेजरली 2 डिफरेंस होते हैं। तो आप जब पढ़ते हो SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ग्रोथ, तो SBI एसेट है, जो ब्लू चिप जो उसकी स्कीम है डायरेक्ट वे है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए और जो ग्रोथ है मतलब आपके जो शेयर्स के जो डिविडेंड के पैसे आएंगे वो आपके वापस इन्वेस्ट कंपनी कर देगी। अब आपको जानना है कि 2022 में कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमने इसके लिए पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म से आप, क्योंकि अभी बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए, ET मनी है, ग्रो है, कॉइन है, अब उसके थ्रू किन के थ्रू आप जाना चाहते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होगा। तो आप हमारे आने वाली वीडियो में भी उसको देख सकते हैं। हम बताएंगे कि कौन कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक सच एजुकेशनल वीडियोस। अगर आपको और भी किसी की चीज़ के बारे में जानना हो तो आप डिस्कशन में ज़रूर बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ और हमसे शेयर करना है, एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएबल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।